पुलिस की कार्रवाइयां ही फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जिला नहीं, कई जिले क्रॉस करके ये कार्रवाई की गई है। तो धमकियां ये देते हैं कि हम कोई झूठा केस डाल देंगे और अमरे को हिरासा किया जाता है। केटी टाइप का ये जो है स्क्रिप्ट था। पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर जो है मुलविस निकला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। नाज़रीन, पुलिस की कार्रवाइयां ही फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। एक ऐसी एफआईआर आज डिस्कस करेंगे। एक जो फैसलाबाद के सब इंस्पेक्टर हैं, थाना सांदलबार में तैनात थे और जो हदूद है उससे बाहर जाकर कार्रवाई की। ये क्या कार्रवाई थी, क्या तफसीलात है, मेरे साथ इमरान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जो सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने कहा है कि जिले से बाहर, जिला नहीं कई जिले क्रॉस करके ये कार्रवाई की गई है। फैसलाबाद सांदलबार में कमरुज़्ज़मान साहब जो है तैनात हैं। ये अपने साथ कोई 10-12 बंदे लेके जाते हैं, कार्रवाई करते हैं जाके खानेवाल कामरान कॉलोनी में। ई कॉमर्स का एक ऑफिस बना होता है, वहाँ पर कार्रवाई इस तरह से डालते हैं कि एक तो जाके सबसे पहले हमले को ज़दोकोब करते हैं और उनको धमकियां ये देते हैं कि हम जो है आप पर कोई झूठा केस डाल देंगे और अमरे को हिरासा किया जाता है। और इस सारी सूरत हाल में जो है एक डकैती टाइप का ये जो है स्क्रिप्ट था। लेकिन अफसोसनाक अमर इसमें ये है, या अफसोसनाक बात इसमें जो सामने ये आई है कि इसमें पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर जो है मुलविस निकला है। कमरुज़्ज़मान इसका नाम है। और ये लोग जो हैं वहाँ पर जाके कार्रवाई के बाद तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ रुपए का सामान और नकदी जो है वहाँ से ये चुरा के लेके आए हैं। इसे चुराने कहेंगे। और 3 बंदे भी उनके उठा के ले आए। ये अगवा की कह लेंगे, अगवा करके ले आए वहाँ पे, क्योंकि इनका तो कुछ तुक नहीं था उन बंदों पे। ना कोई एफआईआर है फैसलाबाद में, ना उनका फैसलाबाद से कोई लेना देना है। किसी की वहाँ पर किसी के कहने पर या किसी की टिप पे ये लोग वहाँ पर गए हैं। अपने एक तो इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, दूसरा ये कि पुलिस डिपार्टमेंट को गंदा किया। 25 लैपटॉप उठा के लेके आए हैं, मैकबुक्स थी, इसके बाद लैपटॉप्स थे, 30 लाख रुपए नकदी थे, फिर कुछ आईफोन्स थे जो महंगे आईफोन्स हैं। तो कुल मिला के ये जो खानेवाल में एफआईआर दर्ज हुई है उसके मुताबिक तकरीबन 86 लाख से ज़ायद का ये जो माल और नकदी ये लोग जो है वहाँ से लेके आए हैं। सिर्फ ये यहीं पे इन्होंने बच नहीं की, इसके बाद इन लोगों ने बाकायदा 3 लोगों को उठाया है, वहाँ पर फैसलाबाद लेके आए हैं। फैसलाबाद में फिर थाना सांदलबार के एसएचओ को खानेवाल से कॉल आती है। तो उसके बाद ये जो है भेद खुलता है कि जी आपका बंदा खानेवाल में आके एक तो कार्रवाई करके गया है, यहाँ से 3 बंदों को उठा के लेके गया है। और जब ये सिनेरियो फैसलाबाद में पहुंच जाता है तो ये बंदा जो कमरुज़्ज़मान नामी सब इंस्पेक्टर है, ये बस नहीं करता। ये जनाब वहाँ पर जाके जो है उनसे जो है कोऑर्डिनेशन जो है बंदों को छुड़वाने के लिए या उनसे बार्गेनिंग करने की कोशिश करता है कि आप हमें पैसे दें, हम आपके बंदे जो है वापस खानेवाल छोड़। यानी सामान सारा उठाने के बाद वो एक रकम अलग है, उसके अलावा भी बंदों को छोड़ने के लिए पैसे जो है वो तलब किए जा रहे थे। पुलिस की देखें, हाँ, ये सबसे बड़ा एक अलमिया भी है हमारी पुलिस का। या कह लें कि अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स, तो इस तरह के लोग जो है उनको बर्बाद कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं। एक तो आप वहाँ से नाजायज़ तरीके पे गए हैं कि कई ज़िले क्रॉस करके आप एक कार्रवाई करके आए हैं, और वापस जब आए हैं तो आप वापस आके जो बार्गेनिंग कर रहे हैं, यानी कि इस मामले को फिर आप अगवा बराए तावान का जो है शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि उनको अगवा करके यहाँ पे लाया गया फैसलाबाद में, तो क्या उनको इस सब इंस्पेक्टर ने अपने थाने में रखा था, एसएचओ को इतला दी थी, या कहीं और जो खुफिया मुकाम पे रखा था? नहीं ज़ुहैब, ऐसी कार्रवाइयों में ऐसा नहीं होता कि आप एसएचओ को लूप में लें, क्योंकि देखें जैसे मैं पहले आपको अर्ज कर चुका हूँ, एसएचओ को तो खानेवाल से कॉल आ रही है, खानेवाल के एसएचओ यहाँ पे कॉल करके बता रहे हैं कि जी आपका एक बंदा आया था, यहाँ पे कार्रवाई करके गया है। ना उसकी किसी किस्म की हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, ना तो वो बंदे मतलूब थे, ना ही उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है हमें खानेवाल में मिला। अगर फैसलाबाद में आपके पास है तो आप बता दें, फैसलाबाद में तो उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब जो है उसके बाद ये सारी कार्रवाई कहाँ पे जाके जो खुली है, और फिर इसमें जो है एफआईआर वो किस तरह से और कैसे और किन दफात के तहत हुई? एफआईआर में अज़ैब सिर्फ 2 दफात लगाई गई हैं, और कार्रवाई के हवाले से इस तरह है कि ये एफआईआर खानेवाल में दर्ज हुई है। क्योंकि आप एक जॉम में जाते हैं कि जी मैं पुलिस वाला हूँ, चाहे आप वर्दी में है नहीं वर्दी में है, लेकिन आप एक दूसरे ज़िले में जाके गलत कार्रवाई करते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं खुद कानून वाले होते हुए, तो वहाँ पे जो एफआईआर दर्ज हुई है वो चोरी की एफआईआर दर्ज हुई है। और इसके बाद इसमें 2 दफात हैं। और इस तरह से फिर पुलिस अफसरान को ये इस तरह से इल्म में आता है, जब खानेवाल में एफआईआर दर्ज हो जाती है उसमें ये एफआईआर जो है नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुई है। क्योंकि
खानेवाल के एसएचओ ने शायद इतनी सी राय दे दी है इनको कि बाकायदा जो है नामजद इसको नहीं किया। लेकिन जब तफ्तीश की गई यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई खानेवाल में, बाकायदा वहाँ से हाल हुलिया, जैसे पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन के तरीके होते हैं, हाल हुलिया बताया जाता है, उम्रें बताई जाती हैं, कद और आपका जो गेटअप है वो बताया जाता है। उससे फिर यहाँ पर एक और चीज़ ये सामने आती है कि इस बंदे के खिलाफ जो है फैसलाबाद में 3 रपटें जो हैं वो लिखी जाती हैं। उससे भी ये चीज़ें जो है मैच हो जाती हैं कि रुखसत के हवाले से था, ये टाइमली आ नहीं रहा था ड्यूटी पे, ठीक है। कुछ घंटों की वक्फे के साथ, ये 2 रपटें तो कुछ घंटों के वक्फे के साथ लिखी गई ना, जिसमें यह है कि इसकी ड्यूटी और इसकी जो अपने फ़र्ज़ के हवाले से जो एक गफलत है उसको जो है अफसरान को बताया गया कि जी ये बंदा है, सब इंस्पेक्टर है, एक ओहदे पर है, लेकिन ये अपनी ड्यूटी जो है बाकायदा अच्छे तरीके से सरंजाम नहीं दे रहा है, ये मुसलसल गैर हाजिर रह रहा है। तो इस गैर हाजिरी का मतलब ये है कि कुछ प्लानिंग चल रही थी पीछे, अपनी ड्यूटी को इसने जो है प्रायोरिटी नहीं दी। इसने सोचा कि एक बड़ा हाथ मारते हैं, 1 करोड़ रुपए समथिंग, और ईद भी बन जाएगी और बाकी जो साथी हैं उनको थोड़े थोड़े पैसे दे के मैं अपनी वर्दी का रोब भी जमा लूँगा और ये किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है ज़ोहैब। अच्छा इमरान साहब, मुझे आखिर में बस ये बताते जाइएगा कि इस तरह के वाकयात अक्सर सामने आते हैं कि एक एसएचओ सब इंस्पेक्टर जो है इस तरह की कार्रवाइयां करते नजर आ रहे हैं। पुलिस की सीपीओ और आरपीओ साहब की बारहा कोशिशों के बावजूद ये कल्चर जो है वो तब्दील नहीं हो पा रहा। तो इसमें किसकी गफलत है? क्या ये लोग ज्यादा ताकतवर हो गए हैं कि अपने अफसरों के ही जो पैमाने में वो नहीं आ पा रहे, या फिर कोई गफलत इदारे की मजमूई तौर पर है? ज़ोहैब इसमें 2 बातें हैं। एक तो सज़ा जज़ा का जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ पर, वो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है कि आप किसी को उसकी एक चोरी से या उसकी किसी गलत हरकत से उसको बाज रख सकें। सज़ा का मतलब ये होता है कि अगला बंदा तौबा कर ले। लेकिन महकमा पुलिस में हमने देखा है कि एक बंदा मुअत्तल होता है, 3 महीने की इंक्वायरी के बाद या चंद हफ्तों की इंक्वायरी के बाद दोबारा वो किसी दूसरे इलाके में जाके एसएचओ लगा होता है, या कोई मुलाजिम मंशियात फरोशी में मुलव्वस रहा है, तो थोड़ी सी इंक्वायरी होती है, दे दिला के आपस में ही पुलिस जो है अपने मामला तय कर लेते। तो जब तक सज़ा और जज़ा का कंसेप्ट जो है वो जो है एक्यूरेट नहीं होगा या उसको आप बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करेंगे तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। लास्ट बात ये है कि ट्रेनिंग के हवाले से जो है अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है हमें, कि अखलाकी इनकी तरबियत भी की जाए, और दूसरा ये सज़ा जज़ा का जो कंसेप्ट है इसको जो है तेज़ किया जाए ताकि ये चीज़ें जो है बेहतर हो सकें। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना किस तरह से फैसलाबाद के एक सब इंस्पेक्टर खानेवाल जाकर जो है, जहां पर उनकी हदूद भी नहीं बनती थी, वहां पर जाकर कार्रवाई करते हैं और लोगों को जो है वो 3 बंदे जिन्हें उठाकर फैसलाबाद ले आते हैं। ये मामला सारा पेश आया, फैसलाबाद के सब इंस्पेक्टर हैं, कमरुज़्ज़मान साहब इनका नाम है। और ये बात वहीं पर आ जाती है कि हुकूमतें दावा करती हैं कि थाना कल्चर तब्दील कर देंगे, थाना कल्चर तब्दील कर देंगे, लेकिन थाना कल्चर तब तक तब्दील नहीं हो सकता जब तक इन लोगों को जो है वो मेंटली तौर पर ट्रेन ना किया जा सके। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।